नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश भर में बीते दिनों हुई बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के 2 महीने बाद भी किसानों के खेतों में, बस्तियों में पानी भरा हुआ है, घुसा हुआ है, अटा पड़ा है। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग बहुत परेशान हैं। ताजा मामला सोनीपत के ककरोई गांव से सामने आए, वहीं की तस्वीरें हैं। पिछले 8 महीने से बस्ती और खेतों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ पर लबालब पानी भरा है, जिसके कारण गांव के लोग चौपाल और रिश्तेदारों के वहां पर जाकर रहने को मजबूर हैं। अपने घर में नहीं रह सकते, लेकिन अभी तक पानी की निकासी के प्रबंध नहीं हुए। प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग इतने परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी निकासी की अब गुहार लगाई है। ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ कैसे कोई रहेगा। ये पानी निकासी को लेकर गुस्सा है, चेहरे मायूस हैं, निराश भी लग रहे हैं और आशावादी हो भी तो कैसे, क्योंकि एक्शन तो लिया। अब ये कह रहे हैं कि हम गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपके, इस पानी को यहाँ से निकालिए, पानी निकासी का आप प्रबंध कीजिए। कब तक रिश्तेदारों के घर जाकर हम रहेंगे? तो कब तक भुगतेंगे प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोग? ये सवाल है। और नंबर्स जो है आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम है। आपको क्या लगता है, आम आदमी के स्वास्थ्य से ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? लोग भटकने को क्यों मजबूर हैं? पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है? कॉल कीजिए, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आखिर कब मिलेगा समस्या से छुटकारा? कब तक भुगतेंगे प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा? बताइए, लापरवाह कोई और है, सजा किसी और को? ये कहाँ का न्याय हुआ? नरकीय जिंदगी कब तक जिएंगे लोग? हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, राहुल ने फोन किया। राहुल बोलिए। मैम, ये जो आप जल भराव की जो समस्या बता रही है, तो हर जगह ये है। हल्की सी बारिश हो, हमारे जो इलाका है, हमारा जो गली में जो है भर जाता है पूरा, और तमाम तरह की जो है दिक्कतें भी होती है आने जाने में। हम कहीं जा नहीं पाते और घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। तो हम तो किसी तरीके से ये जो है इतनी तरह की जो तमाम परेशानियां होती है हम कर लेते गुजर बसर, लेकिन बच्चों के लिए काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि बिजली की तारें लटक रही होती है। कहीं ना कहीं चिंता होती है कि उन्हें कुछ ना हो जाए, और बीमारियों को लेकर भी, क्योंकि कोरोना चल रहा है, उसके साथ साथ कई बीमारियां और आ रही है, तो बच्चों को लेकर भी चिंता रहती है। तो ये हम एक तरफ विकासशील देश हम अपने आप को कहते हैं, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे पास जो है बेसिक चीजें जो है वो चीजें नहीं है उपलब्ध है ठीक तरीके से। एक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, तो ये हर जगह हाल है। तो प्रशासन को एक उचित पानी की व्यवस्था करनी होगी। और क्योंकि मैं दिल्ली में, एक राष्ट्रीय राजधानी है मुंबई, जो को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उधर ही बड़े बड़े महानगरों में भी हल्की सी बारिश से जो है रोजाना का बाढ़ आ जाती है। तो ये एक शर्मनाक चीज है। प्रशासन की जो है पोल भी खोलती है, सरकारों की पोल खोलती है, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। इतने सालों से 21वीं सदी में भी जो है इतने बड़े बड़े महानगरों में भी जो अभी भी पानी भरा रहता है, तो गांव और देहात की तो बहुत दूर की बात है। तो प्रशासन को कोई बड़े कदम जो है उठाने चाहिए, और सरकार को भी इसके लिए एक पैकेज जो है और एक प्लान जो है एक तैयार करना चाहिए उचित। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। आगे भी जरूर जुड़े, इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। बारिश का पानी अगर इस तरह से ठहरने लगा है और बीमारियां पनपाने लगा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये तो पानी निकासी की है, खाली ये समस्या नहीं है, ये समस्या ही समस्या है सरकार में। सेंटर की सरकार और ये राज्य सरकार, इसका डबल इंजन है। नहीं ये जी मैम, समझ रही हो आप? बिल्कुल, डबल इंजन सरकार ने डबल समस्याएं दे रखी है। महंगाई की दे रखी है, बेरोजगारी की दे रखी है, जुमलेबाजी नित्य बोलते हैं रोज, लापरवाह करते हैं किसी की। नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, कहना कुछ है, वो कुछ रहा है, सरकार का पता ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है, यूपी में, बंगाल में, अब की बार हरियाणा का, पूरे भारत में इनका निकासी कर देंगे मैम। धन्यवाद। ये नया आया, और आपके जो बोलने का अंदाज था थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चुटकियां ले रहे थे आप। लेकिन ये जब परेशानियां बीतती हैं और उन परेशानियों का कोई समाधान नहीं दिखता, तो इस तरह की नाराजगी बहुत लाजमी हो जाती है। लेकिन नया कहा आपने कि डबल इंजन की सरकार में समस्याएं डबल हैं। हमारे साथ
एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद जी जुड़े हैं। ज्वाला जी, तस्वीरें अगर देख रहे हो तो अपनी बात रखिए। राधे राधे बहन जी। राधे राधे सर, वंदे मातरम। आपको क्या लग रहा है, प्रशासनिक अधिकारी क्या वाकई इतने उदासीन हो सकते हैं ज्वाला जी? चलो विषय बताएं कि गांव में फैसिलिटी नहीं होती जी। किस गांव से आप बात कर रहे हैं ज्वाला जी? नंदगांव जी। अच्छा, वहां पर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। खैर ठीक है। जल भराव की समस्या लेकर हम बैठे हैं सर। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। सोनीपत के ककरोई गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब बारिश का पानी 8 महीने से भरा हुआ है, फिर भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाके रह रहे हैं। जो कुछ एक लोग यहाँ पर हैं भी वो बीमार हो रहे हैं क्योंकि पानी ठहरा हुआ है। जी जी जी। सबसे पहले तो हम हमारी समिति की तरफ से नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति ज्वाला जी, अगर आप थोड़ा जल्दी अपने विचार रख दें। हाथ जोड़कर गुजारिश है सर, रोजाना आप जुड़ते हैं, रेगुलर कॉलर हैं। मैं आपके विचारों का स्वागत करती हूँ। हमारे पास ढेरों दर्शक कतार में होते हैं, तो समिति की बात आप और हम बाद में कर लेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो काफी दिनों से जो पानी भरा हुआ है, अगर जहाँ पानी का जो एरिया है, अगर दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे माननीय नेता का कोई फ्लैट या कोठी बंगला होता या किसी सीनियर अधिकारी का उनका यहाँ पे फ्लैट होता, तो पानी 24 घंटे 72 घंटे के अंदर गायब हो जाता। अगर दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे माननीय नेताओं की बंगले में, चंडीगढ़ और दिल्ली वाले कोठियों में अगर पानी घुस जाए, नहीं टिकट जाए, प्रशासन के हाथ पांव भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी हैं, जनता से भी वीआईपी बना दी वो। और सबसे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जनता वीआईपी है, 125 करोड़ जनता, और उसका ख्याल नहीं हो रहा। प्रशासन के चक्कर काटते रहते हैं जनता। 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मोस्टली ऐसे बना दिए, ड्यूटी को ड्यूटी समझते नहीं। एक सब्जेक्ट कानून क्यों नहीं बनाते? जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, जिसके पास कोई भी जनता का सेवा आती है, अगर 72 घंटे के अंदर वो सेवा की तरफ उन्हें ध्यान नहीं दे, जनता की तरफ, उसको अपने सीधा घर भेज दो। ऐसे कर्मचारियों की हमें जरूरत नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए। जनता उसको चाहती है जो काम करती है, जैसे मोदी जी है, योगी जी है। लेकिन 70 सालों का जो गड्ढा था कुशासन का, वो अभी मोदी जी ने समतल तो कर दिया है। अभी धरातल पे दिखना नींव बढ़ी है जो गड्ढे की। अभी वो काम करना, मोदी जी है, योगी जी है, मनोहर साहब नहीं है क्या? सीएम साहब बहुत ईमानदार। हमने अपने इतिहास में ऐसे मंत्री नहीं देखा जो नाम नहीं लिया ना। आपने नाम कहाँ लिया? जी, आपने नाम नहीं लिया ना कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मोदी जी है, मोदी जी के पीछे जो उसकी टीम है, उसमें किसी के नाम लेने की जरूरत पड़ती नहीं, इशारा ही काफी होता है। मोदी जी है, योगी जी है, और सीएम साहब, खट्टर साहब, विद साहब है। इनको तो हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। ऐसे देश में कम से कम हम ये करेंगे। ज्वाला जी, ये प्रदेश की ही तस्वीरें हैं, ये सोनीपत की तस्वीरें हैं, सोनीपत ककरोई की। जी, मैं समझता हूँ, लेकिन ये अधिकारी है ना, जो कर्मचारी हैं, ये भी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। कब दूर होगी जल भराव की समस्या? पहला सवाल यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं होती है जल निकासी की उचित व्यवस्था? ये हम लगातार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। हमेशा कह दिया जाता है कि हमने व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो व्यवस्था धरातल पर नजर क्यों नहीं आती? अगर व्यवस्था थी तो पानी लबालब कैसे है? रोहतक से कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। कृष्णा जी बोलिए। मैडम जी, आपको सीवरेज के लिए नालियां जोड़ दिए, मैंने इसके कारण भी बहुत समस्याएं आ रही है। ये पहले नालियां आती थी, छोटी नालियां, बड़ी नालियां पानी चला जाता था। अब इसमें सीवरेज के अंदर 1.5 सड़कों पर ही पानी भरा रहता है और वे कई निकासी का। कृष्णा जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है और ये बहुत दुखद है। आप दोबारा हमारे साथ जुड़िएगा, हम जरूर आपका फोन पिक करेंगे। फिलहाल हमें
खेद के साथ फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। हमारे साथ गुरुग्राम से राम जुड़ गए। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। अनामिका जी, इसका जवाबदार कौन है? मैंने एक बार पराली के ऊपर भी आपके चैनल की मदद से शायद आपसे ही मैंने मतलब है डिबेट किया था जी कि ये होता है सरकार का काम, प्रशासन का काम। पीछे एक वैज्ञानिक भी बयान दे रहे थे कि भाई किसान को पानी की निकासी करनी चाहिए। मैंने तब भी कहा था कि किसान निकासी जब पड़ोसी के खेत में डालेगा पिटेगा क्या? तो ये काम होता है सरकार का। और 70 साल के बारे में रोने के बारे में कोई फायदा नहीं है। 70 साल में बीजेपी को चुना, इसीलिए चुना। और अभी आप थोड़े 9 गांवों की बात कर रहे थे। 7 साल में 8 साल 9 गांव में इस तरह बहुत गांव पड़े हुए हैं। सिर्फ हवाई फार काम करने से नहीं होता। नंदगांव योगी जी का गांव है, नंदगांव, वहां पे लाइट नहीं। ऐसा ये पता है नंबर 1। और हमारे सारे काम हो चुके हैं। फिर चंडीगढ़ अधिकारियों का, ये जब सरकार का काम अधिकारियों के ऊपर काम करना क्या मतलब है? क्या जनता करेगी? तो जनता की तो सुनते ही नहीं है जब ऊपर से डंडा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें समझने की है, बजाय दोष देने के काम करके दिखाते नहीं है और सिर्फ ये गुण गाते रहते हैं। मोदी योगी आ जाते हैं और फिर अधिकारी को ऊपर डाल देते हैं। अधिकारी किसके अंदर है? ये सारी चीज समझने की है। और दूसरा मैं आपको एक और पहले भी बताया था आपको और फिर कह रहा हूँ, हम जब आपके साथ फोन पे कांटेक्ट कर देते ना, विषय के बारे में पता चल जाता उसी टाइम में अगर बिजली हो या ना हो। ये बेकार की बातें करते हैं, मूर्ख समझते हैं किसी को। ये मंगलानंद और इन ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। अनामिका जी धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जल भराव की, ये यहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल है और इस फांस से कैसे बाहर निकले, ये इसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस पानी को निकालिए, यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था कीजिए। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम जी बोलिए। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि निकासी की आप जो बात कह रहे हैं, वहाँ दूध और दही की निकासी हो गई हरियाणा से पूरी, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इनसे खूब ताकत लगा ली। यहाँ के मिनिस्टर करेंगे क्या? केंद्र ने रिजेक्टेड डबल इंजन लगा के वहाँ पे खाली अपना पावर दिखाने के लिए कि हरियाणा में कि हमारा डबल इंजन है, वो सरकार बना के मोदी जी ने हरियाणा को फेल कर दिया। क्योंकि मोदी जी की जो स्कीमें चल रही है वो खाली अपने नाम की चल रही है। शिलान्यास, उद्घाटन, यहाँ जाके मैं इसका बेटा हूँ, वहाँ की मिठाई खा ली और ये पर्वत पर मैं चला गया, इससे मेरा लगाव है और मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ करके हरियाणा को बर्बाद कर दिया। और रहा था हरियाणा थोड़ा सा यूपी से जुड़ गया तो योगी जी की भावना हरियाणा में आ गई। तो कहने का मतलब है उधर यूपी में योगी जी बोलते हैं कि हरियाणा से हमारे सब आ रहे हैं और यूपी वालों ने सारे शराबियों को यहाँ भेज दिया, नशेड़ियों को भेज दिया हरियाणा में। तो हरियाणा गवर्नमेंट चारों तरफ से दबी पड़ी है। वो क्या करेंगे? उन्होंने यहाँ से खाली निकासी की है दूध और दही की, और युवा वैसे चल रहे हैं। जहाँ देखिए आंदोलन हो रहा है, जहाँ देखिए आंदोलन हो रहा है हरियाणा में, हरियाणा का बच्चा बिठा दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं केंद्र सरकार को ठहराता हूँ, हरियाणा सरकार को तो बाद में ठहराता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपके ये निजी विचार हो सकते हैं। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली रहेंगी। पृथ्ला शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी बोलिए। मैडम जी, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी, जो आज का मुद्दा है जल भराव का, ये जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो सीवरेज के अंदर इन्होंने नालियों का निकास दे दिया और सीवरेज से भर जाते पानी से, सड़कों के ऊपर ही पानी पड़ा रहता है, वो सीवरेज में भरा रहता है। सीवरेज के अंदर भैंसों का गोबर जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। तो इस वजह से भी ये सड़कों के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, इसकी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। और सरकारें कोई भी रही हो मैडम, लेकिन ये सारी समस्याएं आज भी नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है और इन समस्याओं से आज भी जनता को निजात नहीं मिल रहा है। तो जो भी सरकार बैठती वो ये सारी समस्याओं को छोटा ना बन रही है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इन समस्याओं को उन्होंने जल्दी से जल्दी ठीक कर देना चाहिए, तभी सरकारें अपना उचित मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ सकती है। अगर सरकारों का कार्यक्रम ठीक नहीं रहा तो सरकार जनता को सरकार बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए कोई भी सरकार हो वो पहले जनता के मुद्दों को देखे और समझे और वोट के बाद में मांगे। वो जनता जो चुनती है वो जनता ही से ऊपर है और इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने सरकारों का ही मार्गदर्शन, सरकारों का ही काम है, इसलिए सरकारों को पूरा ध्यान देना चाहिए।
और ये मोदी जी, योगी जी और ये मान लो खट्टर साहब, ये सभी लगे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति काम करता है और जो जितने भी कर्मचारी काम करे वो सही दिशा में ईमानदारी से काम करे तो हमारे हरियाणा के अंदर की खुशहाली आ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, काम बढ़िया हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन काम और अच्छे तरीके से चले और जनता की दिन ये करेगी कि काम बढ़िया हो रहा है, उस दिन आप बढ़िया माने। लेकिन लोगों के नेताओं के कहने से हम बढ़िया नहीं मानते, क्योंकि जनता ये कहेगी वो फलाने व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका काम दिखेगा। इसलिए सरकारों को उचित कार्य करना चाहिए और लोगों की भलाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आगे भी जरूर जुड़िएगा। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। नरकीय जीवन कब तक जिएंगे ये लोग जो अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो हमारी सुनवाई करो, कोई यहाँ से पानी निकालिए। हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम खेतों में नहीं जा सकते, हम अपनी बस्तियों में नहीं जा सकते। काफ़ी ऐसे लोग यहाँ के बाशिंदे जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रह रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो पानी के ठहराव से 1-2 दिन, 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 3-4 महीना नहीं, 8 महीने से ज़्यादा वक्त से पानी भरा हुआ है। वो इस पानी के ठहराव की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। नित नई बीमारियां यहाँ पर जन्म ले रही हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है। 2 जून की रोटी जो मुश्किल से बमुश्किल जुटा पा रहे हैं, वो अब इलाज के लिए कहाँ जाएंगे और इस पानी से होकर किस तरह से बाहर निकलेंगे। कई ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से यहाँ पर रह रहे लोगों की जिंदगी नरकीय हो चली है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब इन्होंने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है, अपील करते हुए, गुहार लगाते हुए कि जल निकासी की व्यवस्था कर दीजिए, कम से कम इस पानी को जो रुका हुआ है इसे निकाल दीजिए। कहाँ है अधिकारी? आंखें जानबूझकर मूंद ली हैं। कुंभकर्णी नींद में चले गए हैं क्या? कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाया करता था, 8 महीने हो गए, पानी यहाँ पर नहीं निकाला गया। तो ये कुंभकर्णी नींद से भी कहीं ज्यादा जान पड़ता है। या तो ये जानबूझकर किया जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर से नकेल नहीं कसी जा रही है, या इसके पीछे और क्या वजह है वो आप खुद तय करें। जो आप तय करें वो हमें बताएं। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। आपके इलाके में भी पानी की समस्या है क्या? क्या जल निकासी की समस्या को लेकर आप भी परेशान हैं? क्या सोनीपत के ककरोई की ये तस्वीरें आपके लिए आम बात हो गई है, क्योंकि आपके इलाके में भी इसी तरह की तस्वीरें आम हैं? तो भी जुड़िए। अगर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है पहले के मुकाबले आपके इलाके में, तो भी जुड़िए। गुरुग्राम से काजल ने फोन किया है। काजल बोलिए। जी, हमारे यहाँ तो देखिए खुद ही पिछले 4 साल से सरकार आई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हर बारी आके बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ की सड़कें बनवा देंगे, लेकिन बाहर तक, जहाँ तक मेन सड़क है वहां तक का काम करवा देते हैं, और जब अगले अंदर गलियों में काम कराने आता है तो फिर भूल जाते हैं। चुनाव की बारी आती है तो फिर घर घर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब सड़कों का काम और बिजली के काम की बात आती है तो कोई फोन नहीं उठाता। नगर निगम में फोन करो तो फोन बंद आते हैं, कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे यहाँ की सड़कें भाई, अगर बारिश हो जाए तो पूरा कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगा। लोगों को, इतने छोटे छोटे बच्चे हमारी गलियों में, उनको ट्यूशन जाने में दिक्कत, स्कूल जाने में दिक्कत। क्या होगा भाई? सरकार को कुछ ना कुछ तो हम फैसले लेने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। और शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो लोगों की समस्याएं आप सुन रहे हैं। आपके इलाके में जल निकासी की कैसी व्यवस्था है उसे लेकर भी आप जरूर फोन कीजिए, हम उसे भी सुनेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आखिर कब दूर होगी जल भराव की समस्या? जल निकासी की उचित व्यवस्था हम कब तक कर पाएंगे? क्या कोई एक ऐसा काम बताया जा सकता है जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, जो पाइपलाइन में हो, जो पुल में हो? क्या वाकई कोई योजना है जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? हम बात कर रहे हैं फिलहाल सोनीपत के ककरोई की, लेकिन आप अपने इलाके का हाल बयां कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, दीजिए अपनी राय। कार्यक्रम खत्म होने को है, अपने समाप्ति की ओर है, बहुत कम वक्त बचा है, कुछ चंद मिनट हैं, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। प्रदेश भर में बीते दिनों जो बारिश हुई थी, कई जगहों पर लोगों के लिए ये जी का जंजाल बनी हुई है।